जनपद बिजनौर में गुलदार के हमले को लेकर जहां अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, वहीं इस हमले को लेकर आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि अब तक 3 से 4 महीना के अंदर गुलदार ने 25 लोगों को अपना निवाला बनाया है। मेरे द्वारा भी जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी 19 तारीख को भी गुलदार हमले में एक बच्ची की जान चली गई। प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा किसानों व मजदूरों के बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है। यहाँ के लोगों की जान की हिफाजत के लिए प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। आज मैं जिलाधिकारी को एक ज्ञापन फिर सौंप रहा हूँ, जिसमें गुलदार हमले में मरे सभी लोगों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग प्रशासन से की है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज कलेक्ट्रेट में धरने पर पहुंचे। उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि मेरा जनता से गठबंधन हो गया है, मैं इंडिया गठबंधन से लड़ता हूं या खुद चुनाव लड़ता हूं, यह तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं नगीना सुरक्षित सीट से लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। सांसदों की बर्खास्तगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब ऐसा समय आ गया है जब सांसदों को जबरन बर्खास्त करके सरकार तानाशाही के बल पर विपक्ष को खत्म करके लोकतंत्र की कल्पना कर रही है। इसलिए मैं सभी सांसदों से कहता हूं कि 1989 के तहत वह सभी त्याग पत्र दे दें और सड़कों पर उतरें और तानाशाही को खत्म करने का काम करें। देखिए, बिजनौर जिले में पिछले 3 महीनों के अंदर 25 घटनाएं हुई। मैं गांव में मीटिंग करने गया, वहां की महिलाओं ने मुझे बताया कि गुलदार आज भी आता है और जब हम पुलिस से शिकायत करते हैं, पुलिस कहती है कि यहाँ से आप जगह छोड़ो, कहीं और चले जाओ। शिकायत का निवारण करने की बजाय जनता को ही वहां से जाने के लिए कहना, कहाँ से जाएंगे लोग। तो 25 से ज्यादा लोगों की जान गई है, लेकिन बुरा यह है कि अब तक सरकार ने या प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। मैं समझता हूँ कि यही जान, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी कोई घटना हो, अगर यही किसी नेता, किसी अधिकारी, किसी व्यापारी के बच्चों के साथ होता तो शायद इस पे कोई काम हो जाता, लेकिन ये घटनाएं किसानों के साथ, मजदूर परिवारों के साथ हुई है। सरकार ने इसलिए संज्ञान नहीं लिया। मेरे कहने के बाद कि 21 तारीख को मैं जिलाधिकारी जी के यहाँ हम 4-5 लोग जाके ज्ञापन देके सवाल पूछेंगे। आप ये मानिए कि उसके बाद अगले दिन 19 तारीख को फिर घटना हुई और एक बच्ची जो 12-13 साल की थी, और उसने भी इस घटना के बाद उसका गुलदार ने उस पर हमला किया, उसने भी दम तोड़ दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई कि किसी ने अपनी पत्नी खो दी, किसी ने अपनी माँ खो दी, किसी ने अपनी बहन खो दी, किसी ने अपना भाई खो दिया। एक हमारे किसान थे सिख यहाँ, उनका 22-23 साल का अकेला बेटा, उसको तो गुलदार उठा ले गया, उसकी जान ले ली। उस बाप से पूछो, उन माओ से पूछो जिन्होंने अपने 10-10 साल के बच्चे खोए हैं, और सरकार और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन शांत बैठा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोगों को यही राजनीति करनी चाहिए कि उनकी आवाज उठाएं, और हमने यहाँ मांग उठाई है कि 25 लाख रुपए का मुआवजा प्रत्येक परिवार को मिले। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।